अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शर्मो हया सैयदा ज़हरा बुतूल है करे शर्मो हया सैयदा ज़हरा बुतूल और मंबाए सब्रो रज़ा सैयदा ज़हरा बुतूल पाराए क़ल्बे मोहम्मद मल कै खुल्दे बरी पाराए क़ल्बे मोहम्मद मल कै खुल्दे बरी बानवे शेरे खुदा सैयदा ज़हरा बुतूल बानवे शेरे खुदा सैयदा ज़हरा बुतूल औलियाए जुमला आलम उनके दर के हैं फ़कीर औलियाए जुमला आलम उनके दर के हैं फ़कीर कासिमे फ़क़्रो विला सैयदा ज़हरा बुतूल कासिमे फ़क़्रो विला सैयदा ज़हरा बुतूल अल्लाह अल्लाह तवज्जो भाई अल्लाह अल्लाह सैयदे कौनैन के दिल का सुरूर अल्लाह अल्लाह सैयदे कौनैन के दिल का सुरूर नूर
चश्मे मुस्तफा है सैयदा ज़हरा बुतूल। नूर चश्मे मुस्तफा सैयदा ज़हरा बुतूल। और आखिरी शेर है, बड़ा खास है, तवज्जो के साथ। सब की माएँ, सब की माएँ हैं बिहम्दिल्लाह कनीज़े फातिमा। सब की माएँ हैं बिहम्दिल्लाह कनीज़े फातिमा। नस्लों से हम तो गदा हैं सैयदा ज़हरा बुतूल। नस्लों से हम तो गदा हैं सैयदा ज़हरा बुतूल। पै करे शर्मो हया सैयदा ज़हरा बुतूल। बाद अज़ हम्द व सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, इंतहाई इज़्ज़तों के लायक स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, पीरान किराम, इंतहाई मुख्तसर सा वक्त है और रात काफ़ी गुजर चुकी है। हमारे मेहमान तशरीफ़ बस ला ही रहे हैं। चंद बातें अपनी हिम्मत, ताकत, इस्तिताअत और तौफ़ीक़ के मुताबिक आपके गोश गुजार करूँगा। अहलियान आदवाल हमेशा से बड़े बाज़ोक हैं। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को, मोहब्बत को सलामत रखे। सालाना ये महफ़िल पाक है। मैं तमाम मुंतज़मीन, अमीर हमज़ा भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। अहबाब अज़ीज़ वक़ार, मैं स्टेज वालों से माज़रत कर रहा हूँ, सबके नाम अलग अलग नहीं मैं ले सका। आप सब अहबाब पूरी तरह मुतवज्जे हो जाएँ। बात शुरू कर रहा हूँ बिला ताख़ीर। बिहम्दिल्लाह ताला हम अहले सुन्नत हैं और अल्लाह ने जिस सीने को बुग़्ज़ की मैल से पाक रखा है वो सीना सुन्नी का सीना है। हमें प्यार है, बात शुरू हो गई भाई, हमें प्यार है उन राहों से जिन राहों ने मेरे नबी के नालैन को चूमा है। हमें प्यार है उन रेगज़ारों से जिन्होंने मेरे नबी के कदमैन को चूमा है। हमें प्यार है उन हवाओं से जिन्होंने मेरे नबी के खद्दैन को चूमा है। हमें प्यार है पानी के उन कतरों से जिन्होंने मेरे नबी के यदैन को चूमा है। हमें प्यार है उन नजरों से जिन्होंने मेरे नबी के वजीरैन को चूमा है। हमें प्यार है उन नजरों से जिन्होंने मेरे नबी के खतनैन को चूमा है। और आखिरी जुमला कह रहा हूं, हमें प्यार है उन नजरों से जिन्होंने नबी के हसनैन को चूमा है। हम निस्बतों से मोहब्बत करने वाले हैं। हमें हुजूर से भी प्यार है, हुजूर की हर निस्बत से भी प्यार है। ये दौर बड़ा अजीब है, बेअदबी ट्रेंड बनती जा रही है। जिसने फेमस होना हो वो यूट्यूब पे आके बक बक शुरू कर देता है। जिसने वीज़ा लेना हो किसी यूरोप कंट्री का वो बेअदबी शुरू कर देता है। पता है ना, लोग का सौखा लग जाता है। बेअदबी फैशन बनती जा रही है। कोई नबियों का, कोई वलियों का, कोई सहाबा का, कोई हजरात अहले बैत अथहार का रिदवानुल्लाह ताला मजमईन फैशन बनती जा रही। इस दौर में अहबाब ईमान बचाने का एक ही तरीका है और वो तरीका यही है कि हम बात उसी की सुने जिसकी बातों से अदब की खुशबू आए। निस्बतों का अदब बड़ा जरूरी है, वरना तौहीद का कायल तो इब्लीस भी था। नमाज तो वो भी पढ़ लेता था, सजदे वो करता था। अच्छा, दो किस्म की तौहीद होती है। तौहीद भी दो किस्म की है। एक वो तौहीद है जो इब्लीस वाली है,
सजदा कर लिया, इबादत कर ली, मगर कहा या अल्लाह तेरे बंदे नू सजदा कोई नहीं करना, ताजीम कोई नहीं करनी। और एक तौहीद है जिब्रील अमीन वाली, या अल्लाह तुझे सर झुकाएंगे, तेरी इबादत करेंगे, मगर जिसके आगे तू झुकाएगा वहां भी झुकेंगे। आपको समझ आ रही है बात की? जो बंदा निस्बतों का बेअदब होना और कहे नहीं निस्बत को मैं मानता ही नहीं, और तबीयत का इबलीस ही है, उसकी तबीयत में इबलीसियत है। इबलीस को, शैतान को जब ऑर्डर हुआ कि सजदा कर, वो आदम अलैहिस्सलाम को बाद में देखता, पहले ये देखता हुक्म किसका है। समझ रहे हो? और यही देखा हजरत जिब्रील ने, उन्होंने कहा हुक्म रब का है। फर्क सामने है सबके। जिसने इनकार किया और जाते हजरत आदम को देखा, हुक्म को नहीं देखा, जाते आदम अलैहिस्सलाम को देखा, हुक्म की निस्बत को नहीं देखा, मरदूद हुआ, शैतान बना। और जिसने सजदा किया, रब की इस निस्बत को माना, अल्लाह ने उसे फरिश्तों का इमाम बनाया। लोग अब तो निस्बतों से भी आगे बढ़ गए, जातों पर अटैक करना शुरू हो गए, और बड़ा आसान लगता है। मैं नौजवानों खास तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बात उसकी सुननी है। यूट्यूब देखते हो, फेसबुक के बगैर नींद कोई नहीं आती आपको। एक गुजारिश जरूर करूंगा, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। वो सुनने के काबिल ही नहीं जिसकी बात सुन के बेअदबी करने को दिल करे, बेअदबी की जुर्रत पैदा हो, बेअदबी की जसारत पैदा हो, वो बात सुनने के काबिल नहीं है। बिल्कुल पक्की बात कर रहा हूं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में काफिर अबू जहल एंड कंपनी, वो क्या कहते थे? माल हाज़र रसूल यअकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। इस रसूल को माने, ये तो बाजार भी जा रहे हैं। आज ट्रेंड है ना, बाबे बाबे ते कोई शय नहीं, ये ट्रेंडिंग पे है, बाबे ते कोई शय नहीं। और फिर ऊपर तक चले जाओ, कभी कहो मौला हसन माज़ल्ला कोई शय नहीं, ये भी कहा ना। कभी कहा जनाब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर कोई शय नहीं, कभी कह दिया नबी तो माज़ल्ला पेशाब नहीं रोक सकते। ये जुमले ऑन द रिकॉर्ड हैं जो पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में। मैं सिर्फ मेरा मिजाज आप जानते हैं ऐसा नहीं है, मगर तरला कर रहा हूं आपके सामने खुदा के लिए। बात उसकी सुनो जिसकी बात सुन के अदब करने को दिल करे। मसला समझ में आ रहा है? अबू जहल, ये रसूल हम इन्हें माने, ये तो हमारे ही जैसे हैं। यही जो आज कह रहा था कि पेशाब नहीं रोक सकते, वो भी तो यही कहता था। ये तो रोटी खाते, हम भी खाते। ये तो बाजार जाके तिजारत करते, हम भी करते। एक जुमले में बात खत्म है। मैं कहता हूं लोगों, जब हुजूर को देखना हो तो अबू जहल की नजर से ना देखो। जब हुजूर को देखना हो तो या यारे गार की नजर से देखो या हैदरे कर्रार की नजर से देखो। और यह भी बात याद रख लें, जब हुजूर की निस्बतों को देखना हो तो फिर किसी इबलीस की नजर से ना देखो। निस्बतों की समझ उसी को आती है जिसकी तबीयत में ज़ौक़ अहमद रजा वाला होता है। मेरे इमाम ने समझाया है कि निस्बत क्या होती है। एक एक जर्रे पे लाखों सलाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सुनावा सुभान लाख होते हैं। इमाम फरमाते हैं तुम्हारे जर्रे के पर तो सितार हाय फलक। हुजूर आपके नाले मुबारक का एक जर्रा, उसका अक्स पड़ा तो आसमान पे सितारे रोशन हो गए। एक जर्रे की बात, तुम्हारे जर्रे के पर तो सितार हाय फलक।
मिसल ज़िया फलक। मसला समझ आया कि नहीं? हम तो निस्बतों के माने। आपसे भी गुजारिश करूंगा खुदा के लिए, देखना है महबूब से निस्बत किसे है। और अल्लाह ने हुजूर को जो निस्बतें दी है ना हमारे आका को, वो निस्बतें खुद बेनफ्स नफीस वो भी बेमिसाल बना के दी हैं। आप समझ रहे हैं? जिनको हुजूर के नेड़े किया, हुजूर के करीब किया, उनको बेमिसाल भी बनाया है। वो चाहे नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हों, चाहे हुजूर के अहले बैत हों, हुजूर की शहजादियां हों, सभी बेमिसाल। सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं हदीस सुनाऊं। भूल गए आप? ऊंची आवाज से आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो, मेरे करीम नबी का फरमान सुनो। जामे तिरमिज़ी की रिवायत, हुजूर करीम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इज़ा खलक़ल खल्क़ फजअलहुम फ़िरक़तैन, जब मेरे परवरदिगार ने मखलूक बनाई है, मुझे उस गिरोह में रखा है जो सबसे आला है। जब मेरे परवरदिगार ने मखलूक में बेहतरीन गिरोह में मुझे रखा है, फरमाया फजालहुम कबाइल, फिर मेरे परवरदिगार ने कबीले बनाए हैं, मुझे मेरे परवरदिगार ने उस कबीले में रखा है जो कबीला सबसे आला है। फजालहुम बुयूता, फिर मेरे परवरदिगार ने घर बनाए हैं, मुझे उस घर में रखा है जो सबसे आला है। और आखिरी जुमला हदीस का फरमाया, अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुकुम ज़ाता, अना खैरुकुम नफ्सा व खैरुकुम बैता। हुजूर करीम फरमाते हैं, लोगों गौर करो, मेरी ज़ात भी सबसे आला है, मेरा घराना भी सबसे आला। हमें तो बरेली वालों ने सिखाया है, इस घराने का कोई नन्ना सा बच्चा भी हो, अपने जैसा नहीं कहना है, फिर भी उसे नूर ही कहना है। और यही कहना है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। अब मैं ते तुहानू जानना ते तुसी मैनू जानदे हो जी, लेकिन जेडे अहबाब तशरीफ इन्हां विचों बड़े मेहमान भी ने, इन्हां नू दसो सानू जाच। तेरी नस्ले बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। अहबाब काबिल गौर जुमला मैं कहता हूँ, मेरे नबी खुद भी नूर वाले हैं, हुजूर की नस्ल भी नूर वाली है। काबिल गौर बात यह है, जब खुद नूर वाले हैं, बल्कि कासिम नूर हैं, जब खुद नूर वाले हैं बल्कि कासिम नूर हैं, तो फिर कैसे मुमकिन है जो करीब सालों तक बैठे रहे वो नूर से महरूम रहे? समझो कि नहीं? फिर कैसे मुमकिन है नूर की खैरात उन्हें ना मिले, नूर की खैरात से वो महरूम रहे, जिन्हें महबूब ने आज भी अपने पहलू में सुलाया हुआ है। जेड़ा शेर है ना आला हज़रत जेड़ा पढ़िया जे होण, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, ये सेकंड शेर है। इहदे तू जेड़ा पहला ना वो भी बड़ा कमाल है। सुभान अल्लाह, आखो फिर वो भी सुनावा। इमाम फरमाते अंजुमन, अंजुमन महफिल मजलिस को कहते हैं, अंजुमन वाले हैं अंजुम,
अंजुम किसे कहते हैं? सितारों को। अंजुमन वाले हैं अंजुम, यानी हुजूर दी मजलिस वाले सारे ही सितारे। अंजुमन वाले हैं अंजुम बज़्म हल्का नूर का। इमाम फरमांदे ने जदों हुजूर दी मजलिस लगदी सी सितारे इंज बहंदे सन कोल, इंज लगदा सी जिवें नूर दा हलका लगा होया है। अंजुमन वाले हैं अंजुम बज़्म हल्का नूर का। इमाम ये भी तो बताओ ना, जब सहाबा हुजूर के गिर्द झुरमट बना के बैठ जाते थे तो फिर वो मंजर कैसा था? इमाम ये भी बताओ ना, लगते कैसे थे? अगले मिसरे में मेरे इमाम ने बताया, चांद पर तारों के झुरमट से है हाला नूर का। नारे हैदरी, नारे तहकीक, मानने वाले सुन्नी। तो वो जो है भाइयों की, अब आप ये मैंने अकीदा आपकी खिदमत में अर्ज किया, नस्लों को सिखा के जाओ। अगर कोई बंदा अपनी औलाद को बादब नहीं ना बना के गया, ओदियां कोठियां कारां दा ते बैंक बैलेंस किसे काम दा नहीं जे। अल्लाह दी कसम, अगर मैं दुआ मांगना होना, या अल्लाह मेरी नस्ल चो कोई बेअदब ना पैदा करी, उथे नस्ल ही मुक जाए जिथों बेअदबी शुरू होवे। हमें गलीज नस्ल नहीं चाहिए, हमें नस्ल वो चाहिए जो अल्लाह वालों की बाअदब हो, जिसका मिजाज जिब्रील अलैहिस्सलाम वाला हो। इब्लीसी मिजाज की नस्ल हमें नहीं चाहिए। अहबाब ज़ी वक़ार सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व अलैहिस्सलाम, एक बात करके उनकी शान अक़दस में आगाज़ कर रहा हूँ पूरी तवज्जो के साथ। इमाम शाफी का ये शेर है, फरमाते हैं, या अहल बैति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुकुम फर्दुन अलैना फिल कुरआन अंज़लहू। ए अहले बैत नबूवत, आपकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है। कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मल्लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू। सैयदा पाक की शान सुनने आए बैठने वालों, सैयदा पाक की खिदमत में खिराज मोहब्बत व अक़ीदत पेश करने वालों, तवज्जो से सुनना। इमाम शाफी फरमाते, इस घराने की शान को बयान करने के लिए ना किसी लंबी चौड़ी तकरीर की ज़रूरत है, ना तहरीर की ज़रूरत है, ना रातें गुजारने की ज़रूरत है। एक जुमला सुन लो तो समझ में आ जाएगी कि कदर क्या है। जो सैयदा पाक की औलाद पर नमाज में दुरूद नहीं पढ़ता, अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल नहीं फरमाता है। कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र। अब आप किसी भी हस्ती को अगर आपने उसकी अज़मत और शान पे बात करनी है, या तहकीक करनी है, या रिसर्च करनी है कि इनका रुतबा क्या है, तो दो ज़ाविये होते हैं देखने के। एक ज़ाविया है खुद ज़ात को देखा जाए, एक ज़ाविया है कि ज़ात की निस्बतों को देखा जाए। कुछ मकामात पे आपको यूं लगेगा कि ज़ात में तो कुछ नहीं रखा पर निस्बतां बड़ियां आला ने। इधर देखो मेरे आले, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा आप तीने जोगा कोई नहीं होता, पर ओदे अगले पिछले हैं जी वो बड़ी शान वाले कमाल वाले होंगे ने, ते बंदा कहता यार तेरा ते कख नहीं, पर तेरे वड्डे बड़े सोहने सन जी। ये है निस्बतें। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अगला पिछला कख भी नहीं, फिरौन दे घर आसिया, निस्बत किसी भी काम की नहीं, मगर खुद जात में कमाल होता है। कभी जात में कमाल होता है, निस्बतों में नहीं होता। कभी राउंड अबाउट निस्बतों में होता है, जात में नहीं होता। मगर जब सैयदा पाक की बारगाह में हम जाएं और हाजिरी पेश करें तो आप यकीन करें जात भी बा कमाल नजर आएगी, निस्बतें भी बा कमाल नजर आएगी। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं सुनाऊं आपको। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों, गौर करो कौन सैयदा ज़हरा पाक, जिनकी जात भी आला है, जिनकी निस्बतें भी आला हैं।
जिनके बाबा नबियों के सरदार हैं, जिनके बाबा नबियों के सरदार हैं। आज दुनिया में एक ट्रेंड है, एक उसूल है, हम भी आप भी सारे के सारे जहां जाएं अगर बड़े शान वाले हों, हजरत साहब भी जो भी आया है हर कोई अपने बड़ों की बात करता है। मैं तो किसी काम का नहीं, पर मेरा बड़ा शान वाला है, मेरा बाप शान वाला है, मेरा दादा शान वाला है, मेरा नस्ब शान वाला है। मैं कुर्बान सैयदा ज़हरा के नालैन से लगने वाले गर्दो गुबार पर। सैयदा ज़हरा वो हैं जो ये बात बिल्कुल कह सकती हैं, मेरे बाबा वो हैं जो नबियों के सरदार हैं। वो जो है भाइयों की, मेरे बाबा वो हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी शानों वाले आए हैं, पर हर शान के साथ नबी, हर मकाम के साथ नबी जब हुजूर के दरबार में आए हैं, चश्मे फलक ने देखा है, हाथ बांध के मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। मुसल्ले इमामत पे सैयदा ज़हरा के बाबा जान ही नजर आ रहे, जिनके बाबा नबियों के सरदार हैं। अगली निस्बत, जिनके शोहर वलियों के सरदार हैं। बाबा नबियों के सरदार हैं, और ऐसे सरदार जो सरदारियां तकसीम करते हैं। मैं इस पे थोड़ी देर रुकूंगा। सरदार आंदे किन्हों ने? सरदार हुंदा कौन है? सरदार वो नहीं हुंदा जिहड़ा जमा करे। सरदार वो हुंदा है जिहड़ा जिन्हों लड़ लाए उन्हों भी सरदार बनाए। समझ आ रही गल दी? कोई नहीं। बचाने वाले को सरदार नहीं कहते, लुटाने वाले को सरदार कहते हैं। हजरत मौला अली कैसे सरदार है। मैं एक बात कर जाऊं आपकी खिदमत में, सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत करता है मौला अली से, है चोर, मोहब्बत करता है मौला अली से, मगर चोरी कर बैठा। आ गया मुकदमा मौला अली के पास। हुक्म वही था जो कुरान का था, रियायत तो कोई नहीं। कुरान के मुताबिक फैसला कर दिया, हाथ काटो। चोर है, इधर देखो ना यार, चोर है, हाथ कट गया, मगर प्यार अली से करता है। हाथ कटवा के ना तो गली से गुजर रहा है। वो जो है भाइयों की, आओ मेरे करीम नबी के गुलामों जरा गौर करो। बंदा मिल गया, बुग़्ज़ी था, कहने लगा हाथ तेरा किधर गया है? कट गया हाथ। क्यों कटा है? चोरी कर बैठा था, किसने काटा है? इस सवाल पे मचल के कहता है मेरे मौला अली ने काटा है। मौला अली, उसके कान खड़े हो गए, कैसा दीवाना है, हाथ कटवा के भी मौला मौला करता है। उसने कहा बंदा खुदा, उसने तेरा हाथ काट दिया, तू उसे अभी भी मौला कहता है? उसने कहा हाथ तो कुछ भी नहीं, वो सर भी काट दे तो मेरा मौला तो वही है। समझ रहे हो? मेरा मौला तो वही है। अब तवज्जो करो, किसी ने जाके बता दिया मौला अली को हुजूर बड़ा पक्का दीवाना है, हाथ कटवाने के बाद भी फिरा नहीं, हटा नहीं, अपनी जगह से पीछे नहीं हटा है। मौला अली पाक ने दोबारा बुलाया, फरमाया कटा हुआ हाथ कहाँ है? हुजूर ये मेरे पास महफूज कटा हुआ हाथ कलाई के साथ जोड़ा है, ऊपर कपड़ा डाला है। मौला अली ने दम फरमाया है, हाथ यूं जुड़ गया है कि निशान भी नहीं है। तवज्जो करो, अब आलम तसव्वुर में सवाल करो, ऐ मौला अली, हम बड़े छोटे लोग, सवाल बहुत बड़ा है। अगर हाथ जोड़ना ही था तो फिर काटा क्यों था? मुझे हाथ बुलंद चाहिए इस पे। हाथ जोड़ना ही था तो काटा क्यों था? अगर लौटाना ही था तो छीना क्यों था? जवाब आज भी नजफ़ अशरफ से यही आएगा, वो हमारी क़ज़ा का तकाज़ा है और ये हमारी वफा का तकाज़ा है।
सरदारी ये होती है, ये सरदारी है। छीना झपटी का नाम सरदारी नहीं, सरदारी तो अता करने का नाम है। सरदार तो मौला अली भी सरदार हैं, मौला अली के शहजादे भी सरदार हैं। लड़ाई करने वाले सरदार नहीं होते, लड़ाइयों में सुलह करवाने वाले सरदार होते हैं। कहा ना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, बुखारी की हदीस है, लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैनल फियतैन अल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन इन्नब्नी हाज़ा सय्यद। करीम ने फरमाया था ये मेरा हसन बेटा सरदार है। ये लड़ाई कराने वाला नहीं, सुलह करवाने वाला है। हम हमेशा से सबक देते हैं, हम हमेशा से दर्स देते हैं, लोगों दिलों से बुग़्ज़ निकालो, आओ मोहब्बत का सबक पढ़ो। तो वो जो है मेरे भाइयों की सरदारी, सैयदा पाक की निस्बतों को गौर करो, गौर से देखो। बाबा हैं तो नबियों के सरदार, शोहर हैं तो वलियों के सरदार हैं, और शहजादे हैं तो जन्नतियों के सरदार हैं। अब एक जुमला कह के बस जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। मैं कहता हूं सरदारी, खुद सरदारी, तवज्जो, खुद सरदारी जिस घर का तवाफ करती है वो मेरे करीम का घराना है। तो फिर मुझे कहना दो, नबी का घराना बड़ी शान वाला। अहले आदोवाल तारीख रकम कर दो, ऐसे ज़ौक़ फरमाओ कि नबी का घराना है ये आस्ताना, है ये आस्ताना। क्या कहने उस आस्ताने के जिनकी मोहब्बत की जजा सिर्फ जन्नत है। मेरे करीम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत, हुजूर फरमाते हैं, मन अहब्बा हाज़ैन, जो बंदा इन दोनों शहजादों से प्यार करे, व अबाहुमा, इनके बाबा से प्यार करे, व उम्महुमा, इनकी अम्मा जान से अकीदत रखे, फरमाया कान मइया फी दरजती यौमल क़ियामते, क़यामत के दिन जहां मैं रहूंगा वहां वो रहेगा। नबी का घराना है ये आस्ताना बड़ी, है ये आस्ताना। मेरे करीम को रब ने जो भी दिया है बेमिसाल ही दिया है। जितना कुछ दिया, जो कुछ भी दिया बेमिसाल दिया। जिस महीने में हुजूर आए हैं वो महीना भी बेमिसाल है। जो किताब हुजूर के सीने पे आई है वो किताब भी बेमिसाल है। जिस खानदान में मेरे नबी आए हैं वो खानदान भी बेमिसाल है। अहले आदोवाल ज़ौक़ फरमाना जुमला काबिल गौर है। मैं कहता हूँ यारो गौर करो, मेरे नबी का घराना भी बेमिसाल है, मेरे नबी का याराना भी बेमिसाल है। नबी का घराना, और हम सुन्नी अल्लाह के फजल से नबी पाक की हर निस्बत का अदब करने वाले। हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं सैयदा ज़हरा बेमिसाल, हम ये भी कहते हैं सैयदा ज़ैनब भी बेमिसाल है, सैयदा रुक़ैया भी बेमिसाल है, सैयदा उम्मे कुलसूम भी बेमिसाल है। पर अल्लाह की इज्जत की कसम सरदार तो सैयदा ज़हरा है। मेरा परवरदिगार कुरान में फरमाता है, या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की घर वालियों तुम बेमिसाल हो। ये तो नस्से कती है, ये तो वाज़े लफ्ज मौजूद हैं। फरमाया ए नबी के घर वालियों तुम्हारे जैसा कोई और हमने बनाया ही नहीं है। जरा तवज्जो के साथ, वो ख़वातीन जो पैदा कहीं और हुई हैं,
जवान कहीं और हुई हैं, किसी और घर में पली हैं, रिज्क कहीं और से खाया है, बस आ गई हरम मुस्तफ़ा में। अल्लाह फरमाता है तुम बेमिसाल हो, मुझे कहना है और बबांगे दोहल कहना है, जब वो खवातीन जो मेरे नबी के हरम में आई हैं, पैदा भी कहीं और हुई, जवान भी कहीं और हुई, रिज्क भी कहीं और से खाया, परवरिश भी कहीं और से पाई, तरबियत भी कहीं और से पाई, आ गई हुजूर के घर में। जब वो खवातीन बेमिसाल हैं तो फिर क्या शान सैयदा ज़हरा की, जो पैदा भी मेरे नबी के खून से हुई है और परवरिश भी मेरे नबी की गोद में पाई है। हक प्रोडक्शन जिंदाबाद। अल्लाह ताला मजीद बरकतों से नवाजे। अहलियाने आदोवाल आपके लिए भी जिंदाबाद। अल्लाह आपको यूं ही खुशियों में रखे, बरकतों में रखे। अल्लाह ताला किसी शायद ही तो थोड़ ना हमन दे। जिस तरह ज़ौक़ फरमाते, मेरे साथ एक दोस्त होते हैं, आज वो नहीं है, वो जदों भी मेरे से आदोवाल आना, वो मैनू जाते पुछदे तेनू आदोवाल आके की हो जाता है? यकीन करें आप, कहते तेनू आके, मैं कि मैनू कुछ नहीं होता, इन्हों कुछ हो जाता है जी। ज़ौक़ है ना आपका। अल्लाह सलामत रखे अहबाब। फिर पैगाम दूंगा और ख़ास पैगाम है, सैयदा ज़हरा पाक की खिदमत में हमने एक रात पेश की है, काश कि ऐसा हो जाए कि पूरी ज़िंदगी पेश कर दें। ये पैगाम है। मेरी माएँ बहनें बेटियां भी यहाँ मौजूद हैं, पैगाम दे रहा हूँ। अगर हमारे घरों में सीरत सैयदा पाक की किताब नहीं है, नावल हैं, डाइजेस्ट हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट अच्छा कनेक्शन है, फेसबुक, यूट्यूब सारा कुछ है, नेटफ्लिक्स तक हमारे घरों में है, अगर सैयदा ज़हरा की सीरत पे मुश्तमिल कोई किताब नहीं है तो फिर घाटे में है, फिर नस्ल की तमीर नहीं कर रहे। आइंदा बेटियों बहू को देना क्या है, सिखाना क्या है? बस सुभान अल्लाह। और जो पैगाम हो इधर से सुन के इधर से नहीं। हमारी बेटियों बहू के सरों पे जब तक दुपट्टा नहीं आएगा और सर तपा लगेगा नहीं कि ये कनीज़ ज़हरा है, कसूर तो हमारा है ना। मैं ये एतराफ़ करता हूँ, एक जुल्म हम मर्दों ने किया है अहबाब, एक जुल्म किया है, और वो जुल्म ये है कि हमने अपनी बेटियों को दीन की तालीम से महरूम रखा है। आप ते आ गए कदी कुल शरीफ, कदी दसवां शरीफ, कदी चालिया शरीफ, ते कदी खत्म शरीफ, ते कदी ईद शरीफ, ते कदी जुमा शरीफ, कदी कदी आ गए ते आखिरी वेले को 2-4 गल्लां मौलवी साहब दियां सुन लियां, कुछ याद रह गई, कुछ ना रह गई जी। और ख़वातीन के लिए क्या इंतज़ाम है जी। मैं ये जुमला बिल्कुल कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बहुत एहतियात से बात करूँ तो 80-85% ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको सही तरह शरीयत के मुताबिक कपड़े पाक करने नहीं आते जी। तो फिर बताओ हम कामयाब हैं? जिम्मेदारी किसकी थी? घर के सरबराहों की, घर के बड़ों की। हमने 3.5 साल की हुई थी तो स्कूल भेज देता, तो पिछा मुड़ के देखना भी नहीं, बस पढ़ते जाओ, दौड़ते जाओ। दीन नहीं सिखाया, दीन नहीं सिखाया, उसको मसाइल नहीं सिखाए। आज की बेटी कल की माँ है, अगर मां कनीज़े फातिमा हो तो फिर जाके बेटे खादिम हुसैन होते हैं। कुछ कह दिया है मैंने आपसे अहबाब, इंज नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। आप कहें कि मां जो मर्जी करे, ये मनसब है, ये जिम्मेदारी है, ये किरदार की जिम्मेदारी, आइंदा नस्ल इसके कदमों में है। तामीर सीरत, तामीर इसकी जिम्मेदारी थी। अगर उसे बुला दिया तो फिर उम्मीद न करो कि नस्ल नेक होगी। नस्ल नेक तभी होगी जब माँ नेक होगी, और माँ नेक तब होगी ना जब घर के सरबराह नेक होंगे। क्या ख्याल, तुसी सारा काम करन दियो, सारा कुछ करन दी इजाजत दियो, दीन पढ़न वास्ते तवज्जो ना दियो तो फिर कसूर तो है ना। जुल्म तो ये है ना, आप मसले सीखें उनको ना सिखाएं, आप खुद जाके पढ़ भी लें, सारा कुछ हो जाए, उनके लिए मौके फराहम ना करें तो जालिम तो है ना। क़यामत के दिन फड़ लेना बीबियां, छड़ना कोई नहीं जे ना भाई। आप ते पढ़दा सैं, सुनदा सैं, सिखदा, सानू क्यों नहीं दसिया। मैं गुजारिश करूंगा अपनी ख़वातीन के लिए दीन की तालीम का एहतमाम फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी आज की हाज़री को मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला अहलियान आदवाल के ज़ौक़ में, इज़्ज़त में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। जिस इंतज़ामिया ने और अमीर हमज़ा भाई की
ज़ेरे नगरानी इस महफ़िल पाक को सजाया। खालिद साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ और भी हज़रत अल्लामा साहब मेरे बरादर मोहतरम बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और इनकी क़ियादत में आज की महफ़िल सजी है। अल्लाह तबारक व तआला इन सब को दुनिया जहान की और आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। जी मैं एक शेर पढ़ना हुक्म हो गया, एक बार सुभान अल्लाह को। मेरे नबी ने इतना नवाजा, मेरे नबी ने इतना नवाजा, मेरे नबी झुक गया सर शुक्राने में, मेरे नबी ने इतना नवाजा, मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में, लम्हा लम्हा गुजरे मेरा लम्हा। जिसको याद है वो पढ़े, लम्हा लम्हा। एक खबर नहीं है, लम्हा लम्हा गुजरे मेरा एक खबर नहीं कोई, ना ही दावा है, ये इल्तिजा है। आकाश लम्हा लम्हा गुजरे मेरा लम्हा, आपकी नात सुनाने में, मेरे इतना नवाजा, मेरे नबी ने इतना। अल्लाह ताला हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।